अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान। आज हम डिस्कस करने लगे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 4 टाइप है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज़्यादा ताकतवर फोर्सेस हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आज मज़ीद अहम बातें हमने करनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से जाहिर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी एक एटम तो हाइड्रोजन का होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा कोई भी और एटम होगा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो डेफिनेशन यह है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन दी partial positive चार्ज हाइड्रोजन एटम, यानी एक एटम तो हाइड्रोजन का होगा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि कम होती है इसलिए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और दूसरा एटम कौन सा होगा? एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग, जो रखता हो लोन पेयर। ठीक है, ये शरायत है, कंडीशन कह सकते हैं हम, इनको हम आगे लिख भी देते हैं, लोन पेयर। और ये ज़्यादातर एलिमेंट कौन से हैं, एटम कौन से हैं, ये आप ना लफ्ज़ याद रख लें, फोन, FON, फोन इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि किन किन के दरमियान हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा ना, उसके ऊपर लोन पेयर भी होना चाहिए। मैंने आपको कहा है कि इसको याद रखें, फोन यानी फ्लोरीन का एटम हो सकता है, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और अक्सर ये लोन पेयर भी अपने मॉलिक्यूल में रखते होते हैं। तो हमने क्या करना है, इन एग्जांपल्स को, यानी एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जिनमें फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ना आप इनकी कंडीशन देख लें। व्हाट आर दी कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कंडीशंस, ये कंडीशन आपने देखनी है। 3 बातें इसमें याद रखें कंडीशंस के अंदर। पहली कंडीशन, फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉलोइंग आर कंडीशंस, कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे याद रखें, पहले नंबर पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम, पहली तो ये कंडीशन है कि हाइड्रोजन का एटम, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम के बगैर नहीं है। हाइड्रोजन एटम होगा तो हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। दूसरी बात क्या है, आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। और तीसरी उसके साथ ये शर्त है कि उसके पास जो है ना लोन पेयर भी होने चाहिए। हैविंग लोन पेयर होने चाहिए। और वो 3 मैंने आपको एलिमेंट बताए हैं, फोन, FON, यानी ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये कंडीशंस हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके पास लोन पेयर भी होने चाहिए। ये कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। एक बात और याद रख लें इसमें, जो आपने याद रखनी है, नोट के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और वो ये है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर effective 20% as compared to the covalent bond की निस्बत ये 20% इफेक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड की ताकत 100% है ना, तो इनकी ताकत 20% है। इतने इफेक्टिव हैं ये। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने पढ़ा डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस,
और उसके बाद आज ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन चारों में से ताकतवर है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए 20% इफेक्टिव है। हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेज पढ़ा, वो 1% इफेक्टिव है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, इसके बाद दूसरा नंबर आता है उसका। तो इसलिए ये 20% इफेक्टिव होती है, ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ताकतवर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज है। अब इसके बाद ना हम एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, आप एग्जांपल नंबर 1 हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यानी हमने ना 3 एग्जांपलें डिस्कस करनी है जिनके अंदर फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। तो पहले हम फ्लोरीन वाली बात कर लेते, यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है ना HF, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पाई जाती है ज़रा हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी HF मॉलिक्यूल, ये HF इस तरह से जिग जैग बना हुआ होता है, HF, ये H आ गया, फिर से ये F आ गया। अब ये जो है ना यहाँ पर ये वाली इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड है ये, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम ना पता लगाते हैं, वैसे इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है। अब ज़रा देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फ़र्क की वजह से पता लगता है। अच्छा, हम इधर देखें तो ये आ जाता है हमारे पास, ये जो मैं इनको रेड बॉल मार्कर से शो कर देता हूँ, ये जो हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, देखें ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, जिनको मैं रेड डॉट से जाहिर कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और वो कैसे, उसकी वजह ये देखो, पार्शल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग लोन पेयर। इस वक्त जो HF जो है ना हमारे पास, इसके अंदर 3 लोन पेयर मौजूद है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर कर लिया इसने, अब बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो लोन पेयर के तौर पर मौजूद है। ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये देखें पॉजिटिव ये हमारे पास है, और इसके अलावा ये इसको मैं आगे और जाहिर कर देता हूँ, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। असल में होता है ये इलेक्ट्रॉन की जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो उसके बाद दूसरी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। हमने एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो है ना वो अमोनिया की है। हम चले वाटर की बात कर लेते। वाटर ऑक्सीजन एलिमेंट है, वाटर H2O। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती हैं, जो कि जिस वजह से इसके अंदर इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब देखें हमारे पास ना, अगर आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है और कैसे आप इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, आप स्ट्रक्चर बना लें। यहाँ पर एक ऑक्सीजन बनाए, ये 2 हाइड्रोजन के एटम, यानी एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बना लें, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बना लें। आपने मॉलिक्यूल बनाना है वाटर का। इसी तरह नीचे 2 मॉलिक्यूल और बनाए बिल्कुल इनकी डायरेक्शन के अंदर, जो ऊपर 2 मॉलिक्यूल बनाए, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल और बन गए, और एक आपने बिल्कुल मीडियन के अंदर यहाँ पर मिड में बना दें इधर। ये 5 मॉलिक्यूल बनाने हैं। अब ज़रा गौर करें, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। इधर देखिए ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये इसी तरह ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाटर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस वक्त पानी के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद है। आपने पढ़ा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और उसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए। तो इस वक्त इसके अंदर लोन पेयर है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। उसकी वजह क्या है, ये पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये जहन में रखें, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। वाटर जो है ना एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इस वजह से इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मजबूत होती है। हालांकि इससे ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना इसके अंदर है HF के अंदर। उसकी वजह यह है क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, 4 पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, इसलिए बॉन्ड भी इसके अंदर ताकतवर होना चाहिए। लेकिन ये एक बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल, ये 2 बॉन्ड बनाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर, या यूँ कह लें कि
किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, HF के अंदर ज़्यादा है या वाटर के अंदर, तो ये पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और ये पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप ज़हन में रखें, अगर मैं इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 80 जॉल एनर्जी लग रही है, लेकिन उसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, चाहे इनकी 50-50 जॉल भी लगे, लेकिन वो ताकतवर तो हो जाएगा ना, 50-50 जॉल यानी 100 हो गया। अब इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, तो इस वजह से ये पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अच्छा, हम तीसरी एग्जांपल पढ़ते हैं, वो है अमोनिया की, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 अमोनिया। अमोनिया के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन का एलिमेंट भी है और हाइड्रोजन का एलिमेंट भी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लोन पेयर भी रखता है एक, और जबकि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ज़रा देखें कैसे, ये हमारे पास है जी नाइट्रोजन इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना रहा होता है हाइड्रोजन के साथ, ये एक हाइड्रोजन एटम, इसके पास ये एक लोन पेयर मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, उसके बाद ये तीसरा नाइट्रोजन यहाँ पर बना रहा हूँ, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ज़रा गौर करें, पार्शल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शल पॉजिटिव चार्ज, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पार्शल पॉजिटिव चार्ज। देखें ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। तो आपने एक बात ध्यान में रख लेनी है, जितनी भी हमने डिस्कशन की, हमने कहा है कि भाई हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और उसके पास लोन पेयर भी हो। तीनों एग्जांपल पढ़िए ना, फ्लोरीन के अंदर 3 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के अंदर 1 लोन पेयर इस वक्त अमोनिया के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, हमने चंद अहम बातें की हैं। इसके मुतालिक कोई कन्फ्यूजन है, एक बात ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF के अंदर होती है, पर मसला ये होता है कि ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल, ये 2 बनाता है, इसलिए फिर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ताकत हो जाती है। लेकिन सबसे ताकतवर सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर होती है HF के अंदर, और ये H2 के बाद उसके दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये होता है, उसके बाद फिर अमोनिया। और ये हमारे पास जो HF का मॉलिक्यूल है ना, ये जिग जैग मैनर में स्ट्रक्चर बना रहा होता है, जिग जैग मैनर। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, यानी जो चाहे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगा ले या इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस लगा ले, तो जो एंगल बन रहा होता है वो 120 डिग्री का बन रहा होता है। तो ये चंद बातें आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, इसके मुतालिक कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।